न्यूज़ 18 के व्यूवर को जूलिया और नमस्कार। हाँ, नुब्रा रीजन से हमारे साथ द काउंसलर है, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन श्री संगरूप, उसी तरह रिगजिन लुंडू साहब है जो टाइगर कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर है। तो आपको बता दूं, जो नुब्रा में एक ब्रिज है शाहज़ टकमक ब्रिज करके, वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनता है क्योंकि लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और एक बार बन भी गया, फिर वो टूट गया, अब दोबारा उसके लिए नया फंड सेंक्शन हुआ। तो हम इनसे डिटेल पूछेंगे। सर, जो शाहज़ टकमक ब्रिज हर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुद्दा भी बनता है, अभी ये नया फंड आएगा, सेंक्शन हो गया, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा हम दोनों को यहाँ पे बुलाने के लिए। तो कल एक हमें बड़ा अच्छा न्यूज़ मिला, जो बहुत सालों से हम इसका इंतज़ार कर रहा था और हम इसमें मेहनत भी कर रहा था। ये एक पॉलिटिकल इशू था क्योंकि ये ज़रूरी था लोगों के लिए, क्योंकि जब एक इलेक्शन आता है, लोगों का जब वोट आता है तो वो डेवलपमेंट पे होता है, वो बड़ा अच्छी बात होता है। क्योंकि आपने देखा है काफ़ी सालों से, क्योंकि ये जो शाहज़ टकमक ब्रिज जो है काफ़ी फेमस ब्रिज है, वो मैं नहीं, आप नहीं, मुझे लगता है पूरे लद्दाख वाले जानते हैं, क्योंकि ये हर न्यूज़ में आता है। और 10 साल से हम जब काउंसिल में थे तो हमने एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हमने शाहज़ टकमक पे बात नहीं किया। और हर किसी ने, जितने सारे जो लीडर आए, जो भी कुर्सी पे बैठे ऑफिसर था, हर सभी ने मेहनत किया। तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए एक बड़ा एक डेवलपमेंट, जो नुब्रा में डेवलपमेंट के स्तर से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा डिमांड था, बहुत बड़ा एक हमारा इशू था नुब्रा वैली में। तो मैं आज पूरे नुब्रा वासियों को, खासकर हमारे बुरमा, चरासा, कुरी, मुर्गी जो इस ब्रिज से कल फ़ायदा लेंगे, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि कल सीआरएफ में काफ़ी अरसों बाद अभी ये सेंक्शन हुआ है, बड़े मेहनत के बाद। तो ये पूरे लागत जो है 93.64 करोड़ की लागत से कल सेंक्शन हुआ है। और इसका जो स्पैन है 600 मीटर, अराउंड 600 मीटर, जो एक आधे किलोमीटर से ज़्यादा जो ब्रिज है, मैं मानता हूँ, मुझे याद है शायद बिहारों ने कुछ चाइना बॉर्डर पे बनाया, जो सिविल, अगर हमारे इंजीनियर की बात करें, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो ये जो ब्रिज है नुब्रा और पूरे लद्दाख में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनने वाला है आने वाले दिन में। जी, संगरूप साहब, आप बताइए हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि जो नुब्रा एक टूरिस्ट का डेस्टिनेशन भी है और टूरिस्ट कुछ रीजन में रिस्ट्रिक्ट जो है कंसंट्रेटेड, खासकर तैमूर की बात करें इसकी, अब ये ब्रिज बनने से किन किन गाँवों को टूरिज्म बूस्ट मिलेंगे? सर, इस ब्रिज बनने के बाद सबसे पहले तो हमारे बुरमा गांव, चरासा गांव, कुरी गांव, मुर्गी गांव और पूरे सियाचिन बेल्ट को इससे फ़ायदा मिलने की आशंका, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि सभी बोलते हैं कि आज ये ब्रिज जो है एक उन गांव के लिए लाइफ लाइन था, क्योंकि वहाँ से हेडक्वार्टर के लिए उनको 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। आज के टाइम पे उनको करना पड़ता है। ये बनने के बाद 20 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर के बीच में उनको ट्रैवल सफ़र करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने के लिए। तो मगर अदर पॉइंट ऑफ द व्यू, वहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर ये कहते हैं कि अगर ये ब्रिज बनते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि मतलब टूरिज़्म हमारे सियाचिन बेल्ट में बहुत सारे ऐसे जगह है जो अनएक्सप्लोर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सियाचिन बेस कैंप जो है वर्ल्ड के माना जाए तो पेट्रोटिज्म के स्तर पे, मतलब सबसे ऊंचे स्तर पे उस पे पर्यटन की लिस्ट पे आता है। सब बोलते हैं कि वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटल फील्ड जो है हमारे सियाचिन ग्लेशियर है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वहाँ पे। और उसका बेस कैंप में जाना एक हमारे लिए एक प्राइड फीलिंग जो है, हमारे जो देश के लोग हैं जो पर्यटन आते हैं वहाँ पे। और इसी तरह यरमा-गोंदो मोनेस्ट्री है, इसी तरह हमारे एंशिएंट सिल्क रूट वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से पूरा सिल्क रूट हमें दिखाई देता है। वहाँ पे सासुमा, ससरला, तुनुपुटिला बोल के वहाँ से जाते, डीबीओ जाके फिर वहाँ से शुरू होता था, वो हमें देखने को मिलेगा। इंसा मोनेस्ट्री है, इंसा मोनेस्ट्री में कल हमने देखा है वहाँ पे 1200 साल का एक स्तूपा हमें मिला है। तो उससे माना जाता है कि इंसा इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन इंटायर हिमालय माना जाता है। इसी तरह मुर्गी वहाँ पे अर्जनाक बोलते हैं, वहाँ पे पेट्रोग्लिफ साइड है, एशिया के लार्जेस्ट है। पनामिक हमारे हॉट स्प्रिंग है, एक यूनिक एक टूरिज़्म स्पॉट है। सुमुर हमारे सैंड ड्यून है, हमारे लखजुंग में बहुत सारे ऐसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे, तिरित में है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो सियाचिन वैली में इतना डेस्टिनेशन है, हम कल गिन रहा था 36 से ज़्यादा है, मगर इसी कनेक्टिविटी की वजह से वहाँ पे आ नहीं पा रहा था। तो मैं समझता हूँ, हम समझते हैं और हमारे टूरिज़्म स्टेकहोल्डर समझते हैं कि ये बनने के बाद उस एरिया में
टूरिज्म बूम होंगे आने वाले जी दिन में। सर, ये तो बात रहा लोकल को फ़ायदा होगा, टूरिज़्म को फ़ायदा होगा। अगर डिफेंस की लिहाज से बात करें तो जो डिफेंस नुब्रा में पॉजिटिव उनके लिए कितना फ़ायदामंद रहेगा? डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सारे फ़ायदा रहेगा सर, क्योंकि जब भी हम डिमांड करते हैं, हम 3 चीज़ों पे इसका डिमांड रखते थे, हम इसका जस्टिफिकेशन रखते थे। एक तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, टूरिज़्म, और दूसरा टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरा जो है हमारे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड पे। तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सारे फ़ायदा रहेंगे सर, क्योंकि उस तरफ हमारे चाइना बॉर्डर है, यहाँ से हमारे पाकिस्तान बॉर्डर है, और हमारे आर्मी जो है सियाचिन बेस कैंप पे बहुत शायद तकरीबन 3-4 रेजिमेंट वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो आने जाने में उनको भी बड़ा दिक्कत होता है। कल खुदा ना खास्ता कुछ इस रोड को, क्योंकि हमारे पास एक रोड है अभी जिसकी से जाके टिमोर से जाके फिर सियाचिन उस सुमूर से जाके पूरा रूट बेस कैंप तक जाता है। अगर कुछ हुआ वहाँ पे, डिस्कनेक्ट हुआ, कल वहाँ पे कुछ हुआ, तो ये जो है रोड जो है अल्टरनेट बनेगा, और ये डिस्टेंस में भी शॉर्ट पड़ेंगे वहाँ पे। तो आर्मी को लॉजिस्टिक और सामान वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में भी उनको भी बड़ा फ़ायदा आएगा, और कॉस्ट ऑफ मतलब जो है ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी बड़ा रिडक्शन होंगे वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे कल। सर, जिस तरह से आपने बताया ये ब्रिज बहुत फ़ायदामंद रहेगा, तो आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? एक ये हमारा एक देरना मांग था, बहुत सालों से हम इसको डिमांड कर रहा था, तो इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो मैं सबसे पहले तो हमारे बीजेपी सरकार जो दिल्ली गवर्नमेंट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे एमओआई मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट है, हर्ष मल्होत्रा, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके पास ही सीआरएफ था। तो हम काफ़ी बार, तकरीबन इसी साल हम 3 बार मिले वहाँ पे, नितिन गडकरी साहब से भी मिले वहाँ पे। तो हम हमारे अभी जो एलजी साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका लास्ट विजिट पे उन्होंने गडकरी साहब से मिला, तो उसके बाद से फिर फाइल चलना शुरू हुआ। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे एक्स चेयरमैन काटशी गलसन साहब को, क्योंकि वो 5 साल से इसमें मेहनत कर रहा था। तो सीआरएफ जब आते थे तो वो काउंसिल दोनों का लिस्ट यहाँ से जाते हैं, तो उन्होंने काउंसिल की लिस्ट में सबसे प्रायोरिटी में डाल के इसको सेंक्शन करवाया। और हमारे फॉर्मर एमपी जो जमयांग सिंह नमग्याल साहब जो है, उन्होंने उनके कारण बहुत सारे सीआरएफ का फंडिंग जो है, आज हम कैलकुलेशन करें तो 600-700 नुब्रा में अभी आज के टाइम पे सेंक्शन हुआ है। तो ये ब्रिज सेंक्शन करवाने में उनका भी बड़ा योगदान है, तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इसी तरह अंडर सेक्रेटरी रफसन साहब आज जो हमारे नुब्रा का है, तो उनका भी बड़ा योगदान है। डीसी साहब का बड़ा योगदान है इसमें। चीफ सेक्रेटरी हमारे मुतालिब साहब का है, एसी का यचो का भी है, इसमें हमारे एक्सिन का युंदन का भी है, और हमारे लुंडूब साहब तो मतलब 10 साल से इसमें पढ़े हैं, तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इस सबसे खास जो ना हमारा कमिश्नर सेक्रेटरी डिसूजा साहब, हाँ जी जी, उनका बहुत मेहनत है इसमें। मैं ये सप्लीमेंट्री में इसको प्रोजेक्ट को फिर सबमिट करना, एडिशनल फंड्स डिमांड्स करना, फिर उन्होंने ये हमें सिखाया कि उन्होंने ऐसा एक तरीका है, हमारा सीआरएफ का कुछ फंडिंग पहले का कुछ हमारा स्कीम जो है ना वो सीआरएफ से काट हुआ था, उसका हमारा कुछ बैलेंस लद्दाख यूटी का कुछ पैसा है, तो उसने ये टेकअप किया। तो इस हिसाब से ये सप्लीमेंट्री में आया। तो ये सारा डिसूजा साहब का बड़ा मेहनत और उनका सोच, और उन्होंने पूरा जो पब्लिक का डिमांड्स, जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स था, उसने ये पूरा उनको पूरा ये क्या बोलते हैं कि उसकी सोच में ये आया कि ये बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है, इसको कैसे भी थ्रू करना पड़ेगा। तो इन्होंने रात दिन डिसूजा साहब ने मेहनत किया, और हमें भी अपडेट देता था कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, प्रोजेक्ट वहाँ पहुँचा है, मेरे को ऐसा लेटर जॉब आ रहा है, आप लोग ये पुश करो। तो उसका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था डिसूजा साहब का। स्पेशली मैं भी यही कहना चाहूँगा कि डिसूजा साहब जो है हमारे एक ऐसा कमिश्नर सेक्रेटरी है पूरे लद्दाख में, जो बड़ा डाउन टू अर्थ है, मतलब इतना ज़्यादा मीडिया में नहीं आता है, मगर इतना मेहनत करता है। मैं तो कहूँगा आज के टाइम पे जितने भी सारे जो हमारे यहाँ पे PWD प्रोजेक्ट बन रहे हैं हमारे, जैसे कि पहले 1900 जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलराइज हुआ था, तो अगर वो नहीं होता तो मुझे नहीं लगता ये होने वाला था। तो मतलब ऐसा कमिश्नर होना हमारे लद्दाख के लिए हमारे खुशकिस्मती की बात है। तो मैं आपके माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और पूरे जितने सारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो नुब्रा की आज बनी है हमारे हेडेड बाय LBN नुब्रा, उनका भी बड़ा योगदान है। तो मतलब जो भी जिस लोगों ने आज इस ब्रिज को बनाने में, इस सेंक्शन होने में जो योगदान दिया है, हम दोनों की तरफ से, और मैं भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नुब्रा की तरफ से और हमारे पूरे वर्कर की तरफ से मैं उन सभी
लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। आने वाले दिन में अगर ये बनता है तो मुझे लगता है नुब्रा का बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें रिजॉल्व होंगी। हाँ जी सर, आखिर में जे आपने बताया जो 600 मीटर की लेंथ होगा, तो क्या ये माना जा सकता है कि लद्दाख में सबसे लंबा ब्रिज हो सकता है? मैं तो मानता हूँ आज तक के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन, पहले तो हम जम्मू कश्मीर में जब डिमांड करते थे तो पूरे JNK में माना जाता था कि ये इट विल बी द लॉन्गेस्ट ब्रिज एवर इन हिस्ट्री ऑफ JNK, जम्मू कश्मीर। मगर JNK से अभी बाइफर्केट हुआ, हमें यूनियन टेरिटरी मिला है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आने वाले दिन में ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनेंगे। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो जिस तरह से काउंसलर दोनों ने, फॉर्मर काउंसलर ने बताया कि ये ब्रिज कितना फ़ायदेमंद रहेगा, आपको बता दूं ये जो ब्रिज की हिस्ट्री 30-40 साल पुराना बताया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी जो विलेज के जो लोगों को फ़ायदा होता है, खासकर मुर्गी वगैरह जो गाँव है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने में लगभग 100 किलोमीटर लगता है। अब ये ब्रिज बनने के बाद जिन काउंसलर का मानना है कि 20-30 किलोमीटर के अंदर पहुंच जाएंगे और जो टाइम रिडक्शन भी काफ़ी होंगे, तो इससे बहुत फ़ायदा होंगे। मैं मुरुख नेटवर्क 18 के लिए ले से।